इस वीडियो में हम समझेंगे कि होमोजेनियस मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल और प्रिज्मेटिक बार क्या होता है। एक्चुअली ये टर्म समझने से पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये टर्म हम पढ़ते क्यों हैं और ज़रूरत क्या है इसका। एक्चुअली ये तीनों जो टर्म है ये एक आइडियलिस्टिक चीज़ है। जैसे कि आइडियल गैस के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फिर भी हम उसको पढ़ते हैं और जो भी स्टडीज़ करते हैं वो आइडियल गैसेस के बेस्ड पे ही करते हैं। उसी तरह ये होमोजेनियस मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल और प्रिज़्मेटिक बार, ये तीनों जो टर्म है ये भी एक आइडियलिस्टिक थिंग्स है, ठीक है? बट ये तीनों चीज़ें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? बट जब भी हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसी भी बॉडी की किसी भी मटेरियल का कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका जो स्टडी किया जाता है, इनिशियल स्टडी इन्हीं के बेसिस पे किया जाता है, बिकॉज़ ये तीनों एक आइडियलिस्टिक थिंग्स होता है जो कि हमारे स्टडीज़ को एक एक प्रॉपर बाउंड्री देता है, ठीक है? मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करूँगा, समझाऊँगा ये जब तीनों चीज़ें, तो आपको क्लियर होगा ये चीज़ें, ठीक है? बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये तीनों चीज़ें जो है जनरली असम्पशन में, जब भी आप सोम में कोई भी थ्योरी पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये असम्पशन में ये तीनों चीज़ें रहती हैं कि बॉडी में जो है ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ओके? तो समझते हैं कि क्या होता है सबसे पहले। तो होमोजेनियस मटेरियल जो है, वैसे मटेरियल को बोला जाता है जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ये कोई मटेरियल है, ये कोई बॉडी है, ठीक है? हम इस बॉडी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि मान लेते हैं मैं इस डायरेक्शन में चेक करना चाह रहा हूँ, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बॉडी में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये हुआ कि इसका जो ई का वैल्यू हो जाएगा या फिर इसका जी का वैल्यू जो होगा या के का वैल्यू होगा या म्यू का वैल्यू होगा, ठीक है? पॉइज़न्स रेशियो, ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम रहेंगी, डिफरेंट नहीं होगी, ठीक है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो डिफरेंट नहीं होगा। तो होप ये होमोजेनियस मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी कहीं पे भी हम चेक करेंगे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वो ये डायरेक्शन हो या फिर ये डायरेक्शन हो, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वैसे बॉडी को हम होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं, ओके? होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि आइसोट्रोपिक मटेरियल्स क्या होता है। आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में क्या डिफरेंट होता है होमोजेनियस से? इसमें हम जो है बॉडी को ये अज़्यूम करते हैं कि इस बॉडी में जो प्रॉपर्टीज़ है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एवरी डायरेक्शन में, किसी एक पॉइंट के अराउंड एवरी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये ई, जी, के और म्यू, इन सब चीज़ों का वैल्यू जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं कर रहा है। थ्रू आउट द बॉडी कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट में चारों ओर देखेंगे, उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे हम, ऐसे मटेरियल को आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलेंगे। अगर सेम नहीं होगा चारों ओर, अगर सभी डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, तो उसे हम एनिसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक, ठीक है? नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार क्या होता है? वैसा बार जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है थ्रू आउट द लेंथ वो सेम हो। जैसे कि ये एक बार मैंने लिया, इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो वो एक स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है? ये इस तरह से स्क्वायर है, तो थ्रू आउट द लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेके, अगर ये एल एल लेंथ का ये कोई बार है, तो थ्रू आउट द लेंथ कहीं पे भी, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, थ्रू आउट द लेंथ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के बार को जो है वो हम प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं, ठीक है? तो होप ये तीनों जो टर्म है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ये तीनों टर्म जो है फ्रीक्वेंटली सोम में यूजेज होता है जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बेंडिंग थ्योरी हो गया, टॉर्जनल थ्योरी हो गया, कोई भी थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो हम ये चीज़ें आता है, फ्रीक्वेंटली ये टर्म आता है, ठीक है? तो इनके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा-सा इसका आइडिया देता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के बारे में बताया कि इसके केस में किसी एक पॉइंट के अराउंड जो है प्रॉपर्टी जो है, जितनी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी वो सेम होती है, ठीक है? अब जस्ट अज़्यूम कि अगर हम ये अज़्यूम नहीं करें कि ये मटेरियल जो है एक आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो उसके केस में हमें क्या होगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है उसका वैल्यू हमें ज़्यादा निकालना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम ये एज्यूम कर देते हैं कि ये एक आइसोट्रोपिक है, तो उसके केस में हमें नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक
प्रॉपर्टीज है उसका सिर्फ और सिर्फ 2, यानी ये ई, जी, के, म्यू। अगर इन चारों में से कोई 2 का भी वैल्यू हमें पता चल जाए, तो बाकी हम 2 का वैल्यू या इसके अलावा भी कोई और टर्म, कोई और इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर आता है, अगर हमें निकालना हो इस बॉडी का, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस 2 का मदद से, ठीक है। अगर वो बॉडी आइसोट्रोपिक है तो, ठीक है। अगर ये बॉडी आइसोट्रोपिक नहीं है, लेट्स अज्यूम कि ये एक एनिसोट्रोपिक है, ठीक है, एनिसोट्रोपिक। तो उसके केस में जो हमें जितने की जरूरत पड़ती है, उसके केस में हमें कितने नंबर ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है? 21। जस्ट सी दैट, 2 से यहाँ पे हमें 2 का जरूरत पड़ रहा था और यहाँ पे 21 का। तो कैन यू इमेजिन दैट, अगर तुम्हें स्टडी करना है और तुम एज्यूम नहीं कर रहे हो कि ये एक इलास्टिक, ये एक क्या तुम्हारा आइसोट्रोपिक बॉडी है, तो तुम्हें 21 इलास्टिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बट इफ यू आर एज्यूमिंग दैट दिस बॉडी इज आइसोट्रोपिक, then you have to find out only 2 elastic property using experiment, and rest you can find using mathematical relations, like ये relations आपको पता होगा, जैसे कि isotropic materials के लिए जो है ये relation होता है E equal to 2g 1 plus mu। एक और होता है 3k equal to 3k into 1 minus 2 mu। और एक और होता है तुम्हारा 9k g अपॉन 3k प्लस जी। सो यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ अगर 2 चीजें पता हो, 2 टर्म, या ये दोनों पता हो तो ये निकाल सकते हो, या ये और ये पता हो तो ये निकाल सकते हो। तो इस इक्वेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ हम आइसोट्रोपिक मटेरियल के ही करते हैं, आइसोट्रोपिक, ठीक है। और इतना ये पावरफुल इक्वेशन है कि इसके हेल्प से तुम्हें एक्सपेरिमेंट का खर्चा बच जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें तुम एक्सपेरिमेंट करके निकाल लो, तो तीसरा चीज है इसको निकालने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें यूज ही नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, बस तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। बट अगर ये एनिसोट्रोपिक मटेरियल होगा, तो वहां पे हमें 21 चीजें निकालनी पड़ेगी, 21, ठीक है। 21 चीजें हमें एक्सपेरिमेंट करके ही निकालने पड़ेगी। तो स्टडी को आसान करने के लिए ये सब टर्म को एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो होप ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर द सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।